राजकुमार का जीवन और उनकी कला भारतीय सिनेमा के सबसे प्रेरणादायक अध्यायों में से एक है। उनका अभिनय केवल उनकी शारीरिक उपस्थिति और आवाज के कारण ही नहीं, बल्कि उनके भावनात्मक गहरेपन और चरित्र के उत्थान के कारण भी याद किया जाता है। वो अपनी अद्वितीय शैली के लिए जाने जाते थे, जिसमें उनके संवाद, अदायगी का तरीका और चेहरे के भाव अनकहे शब्दों से कहीं अधिक बोलते थे। राजकुमार के करियर का एक प्रमुख मोड़ तब आया जब उन्होंने 1957 में फिल्म नौशेरवां-ए-आदिल में नौशाजाद का किरदार निभाया, जो उनकी अभिनय क्षमता का महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। इस फिल्म में उनका अभिनय इतना प्रभावशाली था कि उनकी पहचान एक गंभीर और प्रभावशाली अभिनेता के रूप में मजबूत हुई। इसके बाद उन्होंने कई ऐसी फिल्में की जिनमें उनके अभिनय ने न केवल फिल्म की सफलता में योगदान दिया, बल्कि वो हर भूमिका में अपनी छाप छोड़ गए। एक और अहम फिल्म थी मदर इंडिया, जिसमें उनका छोटा सा रोल था, लेकिन उन्होंने उस किरदार को इतना प्रभावशाली तरीके से निभाया कि दर्शक आज भी उस भूमिका को याद करते हैं। दरअसल महबूब खान चाहते थे कि दिलीप कुमार इस भूमिका को निभाएं, लेकिन दिलीप कुमार ने इससे इनकार कर दिया और राजकुमार को वो अवसर मिला। मदर इंडिया के साथ ही राजकुमार का नाम भारतीय सिनेमा के महानतम अभिनेताओं में शुमार हो गया। राजकुमार की फिल्में सिर्फ उनकी दमदार आवाज और शारीरिक उपस्थिति के कारण नहीं याद की जाती, बल्कि उनके अभिनय में एक विशिष्ट लय, गंभीरता और दिलचस्पी थी, जो हर दर्शक को अपनी ओर खींचती थी। दिल एक मंदिर में कैंसर मरीज की भूमिका से लेकर बेताज बादशाह और बुलंदी में प्रोफेसर के रूप में उनकी यादगार प्रस्तुतियों ने उन्हें सिनेमा की दुनिया में अमर कर दिया। अपने निजी जीवन में भी राजकुमार बहुत संयमित और गोपनीय रहे। हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। गोवर्धन सेठ आए हुए हैं। उन्होंने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को पब्लिक से दूर रखा और इस बात को सुनिश्चित किया कि उनके निधन के बाद कोई शोर शराबा न हो। ये उनके आत्मसम्मान और शालीनता की मिसाल थी। राजकुमार की विरासत उनके परिवार ने भी जारी रखी। उनके बेटे पुरु राजकुमार ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और उनकी बेटी वास्तविकता ने भी कुछ फिल्में की। हालांकि राजकुमार का परिवार उनका ही आदर्श माना जाता था और उन्होंने हमेशा सिनेमा के प्रति अपने पिता की आदर्शपूर्ण सोच को अपनाया। राणा, सुना है तुम बहुत बड़े दादा बन गए हो? हाँ राणा। हाँ नहीं कहते, राणा को जी कहते हैं। 3 जुलाई 1996 को उनका निधन हुआ, लेकिन भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके अभिनय की सटीकता, चरित्र के प्रति उनके समर्पण और उनकी अद्भुत शख्सियत के कारण वो न केवल एक अभिनेता, बल्कि एक सिनेमा के सच्चे समर्पित कलाकार के रूप में याद किए जाएंगे। राजकुमार न केवल फिल्म इंडस्ट्री का गौरव थे, बल्कि एक प्रेरणा भी थे।